हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं वो बेहद ही ख़ास है। वो भी मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए जो कि संगणक की तैयारी कर रहे हैं या फिर अब करना स्टार्ट कर देंगे, उनके लिए बहुत ही मस्त सी वैकेंसी यहाँ पर आई है जो संगणक कंप्यूटर सीधी भर्ती है 2023 के लिए। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए काफ़ी सटीक और सही जानकारी लेकर आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस पद का नाम है संगणक, और इसकी जो वैकेंसी है वो आरपीएससी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें यहाँ पर तो 512 पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र के यहाँ पर 71 पद है, और कुल पद यहाँ पर बात करें तो 583 यानी कि 583 पद यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर विशेष नोट लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसके बाद निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण बनने पर आवेदक का आवेदक पत्र रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। तो पहले आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप इसके लिए वैलिड हैं तो ही अप्लाई करें। वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो से जुड़े रहिए, यानी कि चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होने वाली है तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जो मेन वेबसाइट है http, और ये जो भी लिखा हुआ है rsmssb.rajasthan.government.in, इस वाली वेबसाइट पर आपको ये अप्लाई करना है फॉर्म। और जहाँ तक हो सके ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो हो सकता है एसएसओ आईडी से, एसएसओ आईडी से ये फॉर्म फिलअप होगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एसएसओ आईडी में पूरा सब कुछ सेटअप रहता ही है ऑलरेडी। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो अभी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप की एसएसओ आईडी से आपका फॉर्म फिलअप होगा। एक बार पंजीयन शुल्क के अलावा शुल्क जमा होने के बाद आपको कोई भी वापस से आपकी फ़ीस नहीं दी जाएगी। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल तो हैं ना इस कोर्स के लिए। आपका मोबाइल, ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एकदम करेक्ट बननी है, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो अच्छे से ये लोग आप तक पहुंचा दे। ठीक है, तो कम से कम चालू नंबर ही देना, जो आपकी चालू नंबर है, और आपका जो ईमेल चालू है वही देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो आप लोग पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन मोड पर ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन मोड पर ही ये भरा जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, अगर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो हेल्पलाइन नंबर पर चले जाइएगा। चलो, ये सब चीज़ें तो बहुत सारी हो चुकी है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर फीस बताइए कि क्या फीस है इसकी। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो कि एसएसओ आईडी के थ्रू हुआ पहले ही हो चुका है आपका, सही है ना। अब यहाँ पर देखो आपकी कितनी फीस लगने वाली है। सामान्य वर्ग और क्रोमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदन करने वाले हैं उनके लिए लगेंगे यहाँ पर 600 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड बात करें तो राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर लगेंगे 400 रुपये। और समस्त दिव्यांग जन है, जो भी विकलांग व्यक्ति हैं जो विशिष्ट श्रेणी में आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 400 रुपये लगेंगे। ये बात हो गई है सबकी कंफर्म। ठीक है, और फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं कितनी कितनी पोस्टें आपकी आई है संगणक की। तो यहाँ पर टोटल पद है 512। कौन से? गैर अनुसूचित क्षेत्र के। तो यहाँ पर सामान्य के हैं 129 पद, सामान्य महिला के 37, विधवा के 15 और परित्यक्ता के 3। अनुसूचित जाति की बात करें तो 57, सामान्य के, महिला के 17, विधवा के 6 और परित्यक्ता के 1। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 43 पद है, सामान्य पुरुषों के, सामान्य महिला के 12, विधवा के 5, परित्यक्ता के 1। और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सामान्य के 75 पोस्ट है, सामान्य महिला की 22, विधवा की 8 और परित्यक्ता की 2 है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सामान्य की 18, सामान्य महिला की 5, विधवा की 2 और यहाँ पर खाली है परित्यक्ता की। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो 36 पोस्ट है, महिलाओं की 10 है और विधवा की 4 है, परित्यक्ता की 1 है। 12 जिले की शहरिया जनजाति की बात करें तो सामान्य की 3 पोस्ट है यहाँ पर, बाकी किसी की नहीं है। इसके बाद आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी विशेष योग्य जन हैं उन्हों के यहाँ पर पोस्टें दे रखी है, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। भूतपूर्व सैनिक की भी यहाँ पर दे रखी है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, आप लोग देख ही सकते हैं। क्लियर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पूरा।
अनुसूचित क्षेत्र की बात करें यहाँ पर तो 71 कुल पद है, 71 पद है। सामान्य के यहाँ पर 21 पद है, सामान्य महिला के 7, विधवा के 2। अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पर 2 सामान्य के पद है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 26 सामान्य के हैं, महिला के 10 है, सामान्य के, विधवा के 3 है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन तो आप लोगों की हो चुकी है। और यहाँ पर जो ये क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो उन स्टूडेंट्स को या उन सभी विद्वानों को ये सारी इंफॉर्मेशन देख लेनी है। ठीक है, अब चलो इसके आगे की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो ये सारी तो नॉर्मल सी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई, पर यही विशेष बातें थी। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को कितनी कितनी क्या क्या छूट दे रखी है। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक दृष्टि नज़र में। ठीक है, महिलाओं को यहाँ पर 30% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, इसका बेनिफिट आप लोगों को क्लियर मिलेगा। और भी जो भी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, मतलब जितना % आरक्षण दे रखा है वो सारी तो आपके अप्लाई होने ही वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण दिया गया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और शहरिया वालों को भी यहाँ पर आरक्षण है। सभी को यहाँ पर जो भी दिया गया है आप लोग देख लीजिएगा। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो यहाँ पर 12.5% पद इनों के आरक्षित होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोगों को उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भी 2% यहाँ पर देते हैं आरक्षण। और उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन कौन है ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। पूरा मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया है, वीडियो लंबी खिंच जाएगी, इस वजह से मैं आप लोगों को शॉर्ट में जो मेन चीज़ है वो बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अपन देखते हैं वेतनमान। यहाँ पर कौन सी पे मैट्रिक पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, संगणक की, जो कि एक कंप्यूटर के ऑपरेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है ये, पे मैट्रिक्स लेवल 8। ठीक है, पे मैट्रिक्स लेवल 8 की ये वैकेंसी है यहाँ पर। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जो रुको अभी मैं दिखाता हूँ। अब आप लोगों को बता देते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या होगी। तो देखो, आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, ठीक है, यहाँ पर मैथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पाठ फर्स्ट ABC का प्रमाण पत्र भी हो सकता है आपके पास, तो भी आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार द्वारा नियंत्रणाधीन DOESCC द्वारा संचालित हो या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र हो तो भी आप एलिजिबल हैं। व्यावसायिक परीक्षण स्कीम के राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक अगर आपके पास प्रमाण पत्र हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। देश में किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी में डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल है। वर्धमान महावीर विद्यालय जो खुला ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा से, तो उसके द्वारा संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में अगर आपको प्रमाण पत्र मिला हुआ है तो भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि हिंदी का और यहाँ पर संस्कृति का, जो राजस्थान की संस्कृति है उसका ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी, कैसे आपका चयन होगा। ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों और अनुसूचियों में उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या चुकी है तो उस पद के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब अपेयरिंग में आप डाल सकते हैं, जहां चयन लिखित परीक्षा साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से होगा। पहले आपका लिखित पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व। ठीक है, इंटरव्यू आपका मुख्य परीक्षा के पहले होने का कह रहे हैं ये, तो जहां चयन लिखित परीक्षा साक्षात्कार से माध्यम से होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व आपकी लिखित परीक्षा पास होनी चाहिए। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं चयन केवल लिखित परीक्षा या यथास्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व। तो आपका यहाँ पर संगणक भर्ती परीक्षा में जो आपके न्यूनतम मार्क्स आने चाहिए वो 40% निर्धारित किए गए हैं। अगर इससे कम मार्क्स आपके हैं तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अन्य योग्यताएं आपकी स्वास्थ्य और चरित्र से संबंधित हैं, जो भी यहाँ पर दे रखी है आप लोग स्पष्ट देख लीजिएगा। राष्ट्रीयता की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो, भूटान का प्रजनन हो, तो ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पर। आयु की अगर अपन बात करें, ये इंपॉर्टेंट बात है, 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। ठीक है, 40 वर्ष की आयु नहीं हुई हो, 40 से पहले और 18 के बाद के और 40 से पहले के यहाँ पर एलिजिबल है। और
आरक्षण के हिसाब से बात करें तो 5 वर्ष की छूट दे रखी है यहाँ पर, आप लोगों को दिख ही रही होगी, ये देख लीजिएगा आप लोग। 18 से ऊपर होना चाहिए, 40 से कम आयु होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि क्या क्या है, तो आपकी जो ऑनलाइन अवधि है वो 12/7/2023 से दिनांक 10/8/2023 यानी कि 12 जुलाई 2023 से 10 अगस्त 2023 को रात्रि 12 बजने से 1 मिनट पहले तक का है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 12/7/2023 से 10/8/2023 तक आप भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। अंतिम तिथि यहाँ पर 10 अगस्त रहेगी। परीक्षा का आयोजन आप लोगों का होगा, वो परीक्षा डेट दे रखी है यहाँ पर 14 अक्टूबर 2023 को आपकी परीक्षा आवंटित की जाएगी, ठीक है। प्रवेश पत्र कब आएंगे तो आप लोगों को पता होगा, या तो 8 दिन पहले आ जाते हैं एग्जाम डेट से, या फिर 2-3 दिन पहले आपके डल जाते हैं प्रवेश पत्र। SSO ID के थ्रू ही आप लोग देख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये सारी बातें, अयोग्यताएं यहाँ पर दे रखी है। आवेदन कैसे करें, तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले तो वेबसाइट पर जाना है। मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि SSO ID ओपन करना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों का हो ही रहा है। जैसे आपको कंप्यूटर या संगणक की वैकेंसी जहाँ पर भी दिखे, माई रिक्वायरमेंट में या ऑल रिक्वायरमेंट में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको जैसे संगणक की वैकेंसी दिखे वहाँ पर अप्लाई नाउ कर दीजिएगा। आपको कुछ बढ़ना तो रहता है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में सब कुछ फिलअप होता है। तो आपको ओनली आपका फ़ोटो वोटो अगर हो तो कुछ अपलोड कर दीजिएगा, बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। फ़ोटो वोटो की यहाँ पर प्रति दे रखी है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किस टाइप का फ़ोटो यहाँ पर वो लोग एलिजिबल मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे। ये सारा क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पे। 500 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे आप ई-मित्र पर जाओगे, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखनी है, वो खुद ही अप्लाई कर देंगे। और अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर और फोटो जो जो इन्होंने बता रखा है उसी हिसाब से आप लोग भरिएगा, ठीक है। 100 रुपये यहाँ पर शुल्क लगेगा आपका, ठीक है। प्रत्येक आपत्ति के लिए आपको 100 रुपये शुल्क देना है, अगर आप आंसर की को चैलेंज करते हैं तो, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत ही आसान सी इन्फॉर्मेशन थी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोगों से विनती है कि आप कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता है कि हाँ तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप आए गए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का, सबसे मेन चीज़ है ये। तो पैटर्न आपका लिखित होगा, लिखित के बाद इंटरव्यू होगा। तो लिखित परीक्षा जो होगी आपकी क्या क्या आने वाला है, पार्ट फर्स्ट आएगा आपका जनरल नॉलेज का, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स का होगा। और यहाँ पर पार्ट बी आएगा जिसमें स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स होगा, जिसमें 70 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। 2 घंटे का जैसे ही आपका पेपर होगा तो यह आप लोग सोच रहे होंगे पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग से पेपर देंगे क्या, नहीं, आपको एक ही पेपर दिया जाएगा, उसमें 2 पार्ट रहेंगे ए और बी। टाइमिंग आपकी 2 घंटे की रहेगी। अब आपके हिसाब से देख लेना कहाँ आपको कितना टाइम वेस्ट करना है और कहाँ पर आपको कितना टाइम लगाना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो फटाफट से आप क्वेश्चन पुटअप अलग अलग करिएगा, क्योंकि आपको 120 मिनट में यहाँ पर 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल रहा है, आप लोग सोच रहे हो भरपूर टाइम है, तो ये गलत सोच रहे हैं। और क्वेश्चन आराम से करिएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से और सही ही आंसर टिक करने की कोशिश कीजिएगा। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न होने वाला है पेपर का। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 1/3, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन पर 1 आंसर आपका उड़ जाएगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है, 40% तो आपके मार्क्स आने ही चाहिए, वरना आप कुछ भी कर लीजिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, जो पहले मैंने बता दी कि क्या क्या योग्यता है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज में आपके क्या क्या आने वाला है, जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स एंड साइको इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये सारी चीज़ें इसमें, हैंडीक्राफ्ट, वाइल्ड लाइफ, सारी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेजर फिलोसॉफिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, वेजिटेशन एंड सोयल, नेचुरल रिसोर्स, मिनरल, फॉरेस्ट, वाटर, लिव स्टॉक्स, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको क्लियर दिख ही रहा होगा ना, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टरीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ें थी। करंट अफेयर राजस्थान, करंट अफेयर के इशू राजस्थान और इंडिया के आने वाले हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी और
कम्युनिकेशन के भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होंगे 30 में से 30 क्वेश्चन पार्ट ए में से। और बी पार्ट की बात करें तो स्टेटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स होती है। अगर मेरे मुंह से कोई शब्द इधर उधर हो जाए तो बड़ा इशू मत बनाइएगा प्लीज़। हो सकता है कि मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं तो बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है जो कि आप समझ रहे होंगे। मेरा तो ये सब्जेक्ट नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है इसका। तो टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, आप लोग तो समझ ही गए होंगे आपका सब्जेक्ट है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन चीज़ों का। 5-6 टॉपिक हैं यहाँ पर, 6 नहीं बहुत सारे टॉपिक है, 11 टॉपिक है यहाँ पर। MS वर्ड, कंप्यूटर से रिलेटेड, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, स्टैटिकल सिस्टम, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान, विटल स्टैटिकल्स, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एनालिसिस, डिजाइन ऑफ सिंपली सर्वाई, करेक्शंस एंड रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो और अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी सभी स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा। और कोई डाउट रह जाता है आप लोगों का तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, ठीक है। वैसे आप लोग सभी हमसे ज़्यादा ही नॉलेज रखते होंगे पर फिर भी हमारा एक मोटिव था कि हाँ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। चलो, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।